हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। आज के इस वीडियो में बेटा हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उनके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम आज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसकी मीनिंग देखेंगे। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न मनी। तो बेटा सीधी सी बात यह है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारे काम आते हैं जिनके थ्रू कोई भी व्यक्ति पैसे कमा सकता है सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर डे टू डे नीड्स ऑफ लाइफ, ताकि वो अपने जीवन में रोजाना की जरूरतों को पूरा कर सके। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और ये पैसे क्यों कमाए जाते हैं बेटा? टू बाय एंड ईट फूड, ताकि हम जो है भोजन वगैरह है उनको खरीद सके और उनको खा सकें। इसी तरह से हम कपड़े पहन सकें या जो अपने खर्चे होते हैं उनके जो बिल्स हैं उनको पे कर सकें और फिर जो है अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरह से अपनी शर्तों पर जी सकें। तो मतलब ये है बेटा, पैसे की जरूरत कहाँ नहीं होती, हर चीज में पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे कोई भी काम जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो मेनली 3 टाइप्स की होती है जिनके थ्रू की हम पैसा कमा सकते हैं। वो है बेटा बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है बेटा एम्प्लॉयमेंट। अब चलिए बेटा ये जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं इनको जान लेते हैं बेटा। यदि हम बिजनेस की बात करें तो बेटा बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। तो बेटा बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, जितने भी तरह के गुड्स वगैरह होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो वो अपनी जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। अब रही बात ये कि हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो बेटा बिजनेस के भी यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। वहां पर मैंने इंडस्ट्री क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसी तरह से जो कॉमर्स है वो किसे कहते हैं, कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। यदि बेटा आपने इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड जो वीडियोज मैंने बनाए थे उनको नहीं देखा है तो बेटा मैं इसी वीडियो के आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री और ये कॉमर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बेटा इंडस्ट्री का मतलब होता है जो भी गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनको पैदा करना, उनका प्रोडक्शन करना। जैसे ही गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया तो बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है, ताकि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो हमारे तक या कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच पाए। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेकंड टाइप जो कि है प्रोफेशन उसके बारे में बात करें तो प्रोफेशन मींस प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रोफेशनल चार्जेस। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल टाइप की जो सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करवाना अपने क्लाइंट को या कस्टमर्स को। और इसके बदले बेटा ये जो प्रोफेशनल लोग है ना वो अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। अब ये स्पेशल सर्विसेज क्या होती है, जैसे डॉक्टर वगैरह है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करके अपनी फीस चार्ज करता है। इसी तरह से लॉयर जो है वो अपने क्लाइंट का जो केस है वो लड़के और अपनी जो फीस चार्ज करता है। इसी तरह से बेटा जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपना जो सैलरी वगैरह है ये चार्ज करता है। आपको ध्यान रखने की बात यही है यहाँ पे कि प्रोफेशन में हम किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, केवल और केवल हम सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो थर्ड टाइप है वो है एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो बेटा जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो कि जॉब प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉयर की कंपनी में रहकर काम करता है। हियर द एम्प्लॉय डू द वर्क फॉर कंपनी एंड इज पेड सैलरी और वेजेज। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में काम करते हैं और इसके बदले बेटा उनको सैलरी या वेजेस के रूप में उनको रेम्युनरेशन का पेमेंट किया जाता है। तो ये तो थी बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको कि हमने अच्छी तरह से जान लिया है। अब बात करते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं।
तो बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें की डूइंग वर्क विदाउट कंसिडरेशन, जिनमें बेटा हम लोग क्या करते हैं बिना किसी प्रतिफल के या बिना किसी चार्ज के हम काम किया करते हैं टू सेटिस्फाई पर्सनल साइकोलॉजिकल नीड्स, ताकि हमारी जो खुद की मानसिक जो जरूरतें हैं ना, जैसे अपने आप को मन में खुशी मिले, वो काम करते हैं। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसे कौन कौन से काम है जिनको करने के बाद हम अपने आप में सेटिस्फाई फील करते हैं और मन में खुशी फील होती है? तो वो है बेटा 3 टाइप्स के। जैसे लीजर टाइम में एक्टिविटी की गई है, जैसे पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, पिकनिक वगैरह में जाना। तो ये सारे काम क्या है बेटा अपने खुद सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए काम किए जाते हैं, खुद की खुशी के लिए किए जाते हैं। और इन कामों को हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम एक्टिविटी। मतलब जब भी हम खाली बैठे रहते हैं तो जो भी काम करते हैं उसको हम बोल देते हैं बेटा लीजर टाइम एक्टिविटी। तो बेटा ये काम करने से हमें कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, केवल और केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हम ये काम किया करते हैं। अगर हम सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो है बेटा रिलीजियस एक्टिविटी। जैसे आप टेंपल वगैरह में जाते हो ना प्रार्थना करने के लिए, ताकि आपको मानसिक शांति मिले, तो ऐसे कामों को भी हम बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करते हैं। यदि हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो है बेटा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। इनमें बेटा जैसे हम दूसरों को डोनेशन देते हैं या फिर चैरिटी वगैरह दे दी, मतलब दान देने से भी तो हमें खुशी मिलती है ना, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बेटा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। अब यदि बेटा हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझना है तो इनके डिफरेंसेस को हमें समझना बहुत जरूरी है। बेटा डिफरेंसेस के थ्रू आप इन दोनों चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क है ये हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंशिएट करना है। तो यदि हम फर्स्ट बेसिस के आधार पर इनमें डिफरेंस करें तो वो है बेटा मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? डूइंग वर्क फॉर अर्निंग मनी। भाई पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? डूइंग वर्क फॉर पर्सनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब के सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किए जाते हैं। यदि हम बात करें सेकंड बेसिस की तो वो है बेटा ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप में खुशी फील करना। यदि हम बात करें एग्जांपल्स की तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को शामिल किया गया है। बिजनेस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी की कंपनी में जाके काम करना। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो उसमें बेटा एग्जांपल है फर्स्ट जैसे फ्री टाइम में की गई एक्टिविटी, जैसे पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह करना। रिलीजियस एक्टिविटी, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना। ऐसे वेलफेयर एक्टिविटी मतलब किसी को दान में देना। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती है बेटा वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उम्मीद है बेटा आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीनिंग क्या होती है ये समझ में आया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है ये भी समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ में बेटा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है वो आपने भली बात ही समझ लिया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी। थैंक यू बेटा।